एक दफा का जिक्र है कि पिरिस्तान के मुल्क में क़ियामत का समा था। जिन्नात और देव ने अचानक पिरिस्तान पर हमला कर दिया। परियों का बादशाह और परियों की मलिका दोनों बहुत परेशान थे। बादशाह ने मलिका को जाने के लिए कहा। जिन्नात ने पूरे पिरिस्तान में आग लगा दी थी। मलिका ने पहले तो इनकार किया, मगर बादशाह ने नैना शहजादी जो बहुत छोटी थी की हिफाजत के लिए मलिका को हुक्म दिया कि वो यहाँ से चली जाए। मलिका पिरिस्तान से उड़कर इंसानों की दुनिया में आ गई, मगर अचानक इसे पता चला कि कोई इसके पीछे है। मलिका ने देखा देव का एक लश्कर इस का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। ये बैंगन का खेत था। मलिका को कुछ समझ नहीं आया। इसने नैना शहजादी को जादू से एक बैंगन में बंद कर दिया और वहां से गायब हो गई। दूसरे दिन एक लकड़हारे और उसकी बीवी का गुजर इस खेत से हुआ। वो बहुत गरीब थे और खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने वो बैंगन तोड़ लिया और इसे पकाने के लिए साथ ले गए। जैसे ही लकड़हारे की बीवी ने इसे काटा, इसमें से आवाज आई, आहिस्ता काटो। लकड़हारे की बीवी ये सुनकर हैरान हो गई। इसने आराम से बैंगन के 2 टुकड़े किए। बैंगन के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आई। लकड़हारा और उसकी बीवी दोनों बहुत गरीब थे। उन्होंने इस बच्ची की दिल से परवरिश शुरू कर दी। उन्होंने इसका नाम जामनी परी रखा, क्योंकि वो परियों की तरह खूबसूरत थी। लकड़हारा दूसरे दिन लकड़ियां काट रहा था। इसे इस दरख्त के नीचे सोने का एक संदूक मिला। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। लकड़हारा और उसकी बीवी सोने की संदूक और अपनी बेटी के साथ वो जगह छोड़कर कहीं और आ गए। लकड़हारे ने नए शहर में आकर अपने लिए एक महल लिया और बाकी की दौलत से तिजारत शुरू कर दी। परियों की मलिका अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहां आई, मगर उसे नैना शहजादी के बारे में कुछ पता न चला। जामनी परी वक्त के साथ साथ बड़ी हो गई। लकड़हारा शहर का अमीर तरीन ताजिर बन चुका था। खूबसूरत परी की खूबसूरती के चर्चे आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर तक फैल गए। इस मुल्क की मलिका बहुत ही खूबसूरत औरत थी, मगर खूबसूरत औरतों से हसद रखती थी। इसके 3 बेटे थे जो कि खूबसूरत और बहादुर थे। मलिका को एक दिन एक कनीज ने बताया कि ताजिर की बेटी बहुत ही खूबसूरत है। इसे देखकर नहीं लगता वो इंसान है, बल्कि वो कोई हसनियन परी मालूम होती है। मलिका ने जामनी परी से मिलने के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी, जिस मैं शहर के सब मुअज़्ज़ज़ लोग बुलाए। ताजिर को भी पैगाम भेजा। ताजिर अपनी बेटी और बीवी के साथ दावत में शामिल हुआ। मलिका ने जब ताजिर की इतनी खूबसूरत बेटी देखी तो हसद से जलने लगी। अब मलिका परेशान हो गई, क्योंकि बादशाह खूबसूरत औरतों को बहुत पसंद करता था। मलिका को ये फिक्र सितारे लगी कि कहीं बादशाह की नजर ताजिर की बेटी पर ना पड़ जाए। इसने ताजिर के घर पैगाम पहुंचाया। इसे इसकी बेटी बहुत पसंद आई है, वो इसे कुछ दिन के लिए महल में रखेगी। मलिका एक जादूगरनी के पास गई। जादूगरनी ने बताया, ले ताजिर की बेटी परियों की शहजादी है। इसे माना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम इससे पूछो उसकी जादुई ताकतें किस चीज में हैं। तुम उसकी ताकतों को खत्म कर दो, वो आम इंसान बन जाएगी, फिर इसे आराम से मारा जा सकता है। जामनी परी महल में आ गई। मलिका ने इसका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। मलिका ने रात में जामनी परी पर जादू किया और पूछा कि उसकी ताकतें किस चीज में छपी हैं। परी ने जवाब दिया, तुम्हारे बड़े बेटे में। मलिका ने जब ये बात सुनी तो दूसरे दिन अपने बड़े बेटे के खाने में जहर मिला दिया, जिससे बड़ा शहजादा मर गया। मलिका हसद और नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। मगर जब उसने दूसरे दिन जामनी परी को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अगले दिन फिर जामनी परी से पूछा कि तुम्हारी ताकतें किस चीज में हैं। इसने कहा, तुम्हारे दरमियाने बेटे में। मलिका ने अपने दरमियाने बेटे को भी जहर दे दिया। मगर जब मलिका ने जामनी परी को देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी। मलिका का तीसरा बेटा सबसे खूबसूरत, बहादुर और अक्लमंद शहजादा था। वो अपने भाइयों की अचानक मौत से बहुत गमगीन था। उसने एक दिन रात को जामनी परी महल के बाग में देखा। वो उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया। इसे लगा वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई परी है। इसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। इसके बाल रात से भी ज्यादा काले और रेशम की तरह नरम व नाजुक थे। शहजादे ने इसका जिक्र मलिका से किया कि वो ताजिर की बेटी से शादी करना चाहता है। मलिका अब अपने 2 बेटों को कत्ल करने के बाद बहुत पछता रही थी। जब उसे शहजादे की जामनी परी के लिए मोहब्बत का पता चला, वो गुस्से से पागल हो गई। उसने रात को फिर परी पर जादू किया। इस बार परी ने जवाब दिया, उसकी ताकत समंदर के एक मोती में छपी है। वो मोती इस वक्त बादशाह के शाही खजाने में। अगर मोती को अगर कोई आग में डाल दे तो वो परी से इंसान बन जाएगी। मलिका ने शाही खजाने से वो मोती लिया
और आग में डाल दिया। जामनी परी को लगा उसके पूरे जिस्म में आग लग गई, इसे अपने अंदर कोई चीज जलती हुई महसूस हुई। परी इसी वक्त अपने घर आ गई। ताजिर और उसकी बीवी अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान हुए। इसके बाद मलिका ने जादूगरनी के जरिए परी पर ऐसा जादू करवाया, परी का आधा जिस्म पत्थर का हो गया। जादूगरनी ने परी को जादू के शीशे में कैद कर दिया। शहजादे ने जामनी परी को महल में ढूंढा मगर वो ना मिली। फिर शहजादा जामनी परी के घर गया। इसके वालिदैन ने बताया वो अचानक कहीं चली गई हैं। उन्होंने बहुत ढूंढा मगर जामनी परी कहीं नहीं मिल रही। शहजादा ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। शहजादे महल में आया, वो मलिका के कमरे में गया। वो जादूगरनी के साथ जामनी परी के कैद होने के बारे में बात कर रही थी। शहजादे को सब पता चल गया कि इसकी माँ ने ही इसके भाइयों को मारा है और इसी ने जामनी परी को कैद करवाया है। जादूगरनी ने वो जादुई आईना जिसमें परी कैद थी मलिका के कमरे में रख दिया। शहजादा मलिका के जाने के बाद कमरे में गया। शहजादे ने वो जादुई आईना देखा। शहजादा ने जैसे ही आईना देखा इसमें इसको रोशनी निकलती दिखाई दी। शहजादे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ताकत इसे अंदर खींच रही है। कुछ देर बाद शहजादे ने अपने आप को ऐसे शहर में पाया जो सारा सोने का था। ये शहर बहुत ही खूबसूरत था। शहजादा हैरतज़दा था कि इसके साथ क्या हुआ है। शहर में मोतियों से बने हुए महल थे, खूबसूरत और साफ शफाफ झीलें थीं, सुनहरे रंग के दरख्त मौजूद थे जिन पर खूबसूरत परिंदे बैठे थे। वो आपस में बात कर रहे थे। शहर में एक खूबसूरत नया महल बना है जिसमें एक बहुत खूबसूरत पत्थर का बुत है। वो बुत इतनी खूबसूरत लड़की का है जिसे जो देखता है देखता रह जाता है। शहजादे ने जब परिंदों की ये बातें सुनी इसे लगा वो बुत कहीं जामनी परी का न हो। शहजादा इस महल की तलाश में चल पड़ा। शहजादे को जल्द वो महल मिल गया। शहजादा जब महल में दाखिल हुआ तो उसने देखा जामनी परी एक बुत की सूरत में बैठी है। वो मुकम्मल पत्थर का मुजस्समा बन चुकी थी। शहजादा वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या करे। शहजादा वहीं बैठकर सो गया। जब उसकी आंख खिली तो रात हो चुकी थी। इसे अपने कानों में परी की आवाज सुनाई दी। परी ने कहा शहजादे जागिए। शहजादे ने देखा तो जामनी परी का आधा जिस्म जिंदा था और आधा अभी भी पत्थर का। जामनी परी ने शहजादे को सब कुछ बताया कि इस पर मलिका ने जादू करवाया। शहजादे ने कहा कि इसे पता है और वो सब कुछ जान चुका है और वो उसकी मदद के लिए आया है। परी की आंखों से आंसू जारी थे। शहजादे ने जामनी परी को तसल्ली दी और पूछा कि ये जादू कैसे तोड़ा जा सकता है। परी ने शहजादे को बताया इस शहर में एक खूबसूरत चश्मा, इसका पानी अगर मुझ पर डाला जाए तो मैं पहले जैसी हो जाऊंगी, मगर जो भी इस चश्मे तक जाता है इसे एक तालाब से गुजरना पड़ता है जिसमें एक खूनी डाइन है जो हर किसी को खा जाती है। शहजादा वहां से उठ खड़ा हुआ और चश्मे की तलाश में निकल पड़ा। परी ने शहजादे को बताया दिन निकलने के बाद वो मुकम्मल पत्थर की बन जाएगी। शहजादे ने परी को तसल्ली दी और फिर महल से बाहर निकल आया। शहजादा जब महल से बाहर निकला तो वही परिंदे फिर से इससे बातें करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर कोई तालाब की खूनी डाइन को सोने के बर्तन में खाना और चांदी के बर्तन में पानी दे तो वो इसे खाएगी नहीं बल्कि जाने देगी। शहजादे ने अपने हाथ की कीमती अंगूठी बेची और एक सोने की तश्तरी और एक चांदी का गिलास लिया। तश्तरी में खाना डाला और गिलास में पानी और डाइन के आगे रख दिया। डाइन जैसे ही तालाब से बाहर आए वो खाना देखकर खुश हो गई और तालाब में वापस चली गई। शहजादा ने चश्मे से पानी भरा और ओहे से वापस आ गया। शहजादे ने पानी पी पर डाला, वो अपनी असल हालत में वापस आ गई। शहजादा जामन पी को लेकर वापस आ गया। इसने महल में आकर बादशाह को सब कुछ सच बता दिया। बादशाह को जब पता चला मलिका ने दोनों शहजादों को मार डाला है वो गुस्से से पागल हो गया। मलिका जान चुकी थी उसकी सच्चाई सामने आ गई है। इसने बादशाह के खौफ से खुद को हमेशा के लिए जादुई आईने में बंद कर दिया। वो अब पत्थर का मुजस्समा बनकर इसी महल में कैद हो गए। बादशाह ने जादूगरनी को भी कैद करवा दिया। जामनी परी और शहजादे की शादी हो गई और फिर वो हमेशा खुश रहे।